मैं या कोई भी मैम या सर आपको सब एक जैसा पढ़ाते हैं, ये डिफरेंस कहाँ आता है? कुछ टॉपर बन जाते हैं और कुछ सेलेक्ट भी नहीं होते। नंबर 1 रिवीजन होता क्या है? अच्छा मैं इस स्टेप पे यहाँ गलती करता था, ये मुझे नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं सेशन आपके लिए ला रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब थर्ड नंबर पे करना क्या है, आप अपने आप को टॉपर बना सकते हैं इस मेथड से। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके मन में बार बार आता होगा, सर टीचर तो क्लास में हर एक बच्चे को एक जैसा पढ़ाते हैं, मैं या कोई भी मैम या सर आपको सब एक जैसा पढ़ाते हैं, ये डिफरेंस कहाँ आता है? कुछ सर सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ टॉपर बन जाते हैं और कुछ सेलेक्ट भी नहीं होते। बच्चों उसका डिफरेंस सिर्फ 2 चीजों पे आता है, उनमें से सबसे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे फैक्टर्स हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसे बोलते हैं आरआर, रेगुलर रिवीजन। बच्चों बिना रिवीजन के बिलीव करें आप पेपर में नहीं कर पाएंगे, अपनी एफिशिएंसी का 30% भी नहीं कर पाएंगे और आप कट ऑफ तक नहीं निकाल पाएंगे। आपकी प्रिपरेशन जर्नी का में नए कॉन्सेप्ट पढ़ने के कंपैरिजन में मैं इसको ज्यादा वेटेज देता हूं कि आपने जितना पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लो भाई, उसको इनपुट दे दो, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में मैं रिवीजन से जुड़े सारे 7 पॉइंटर्स आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है अगर आप जेन्युइनली अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं और टॉप रैंक पे सेलेक्ट होना चाहते हैं। नंबर 1 रिवीजन होता क्या है? आपने काफी दिन पहले जो टॉपिक्स पढ़ा था, जैसे ब्लड एंड रिलेशन पढ़ा, स्लॉगिज्म पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, उसको आफ्टर 20, 30, 50, 60 डेज बाद एक बार समराइज करना रिवीजन कहलाता है। पढ़ेगा एक कॉन्सेप्ट को, टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना रिवीजन कहलाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड डेटा स्टोर नहीं कर पाता। अगर एक बार आप कुछ पढ़ते हो ना और 20 दिन बाद उसको यूज करोगे, आप नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम आप वहां पे भूल चुके होगे। तो उसको हमारे माइंड में इंटैक्ट रहे, अच्छे से बेटा रहे, इसलिए हमें रिवीजन करना पड़ता है, ताकि हमारे माइंड में वो डेटा 100% स्टोर रहे और मौका पड़ने पे, सही समय आने पे हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कि रिवीजन करना कैसे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं सेशन आपके लिए ला रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मैं 3-4 अलग अलग टेक्निक्स पॉइंटर बता रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, आपने जैसे एवरेज एक टॉपिक था, पढ़ लिया, सारा टॉपिक आपने पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया। अब आपको रिवीजन के समय क्या करना है? पूरा टॉपिक तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम भी नहीं होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला शॉर्ट नोट, आपको हर टॉपिक पे शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट क्या होता है? जैसे परसेंटेज करते समय या ब्लड एंड रिलेशन करते समय मैंने बताया एरो टेक्निक इज द गेम चेंजर। तो आपको शॉर्ट नोट, अपने ब्लड रिलेशन शॉर्ट नोट, एरो टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करते हैं? 2 एग्जाम्पल लिख लिए। उसके बाद आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद क्लास में पढ़ाते समय हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ नगेट्स बोलते हैं, मैं बोलता हूं, मैम बोलते हैं, सारे सर बोलते हैं, सारे टीचर्स करते हैं, आपको वो नोट करना है। जैसे मैंने क्या बोला है, ब्लड एंड रिलेशन स्लॉगिज्म करते समय इफ ऑल की कंडीशन ट्रू है तो सम की कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाती है। तो ये कहीं किताबों में नहीं लिखा, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको बच्चों ये आपको शॉर्ट नोट्स में इसकी एंट्री आनी चाहिए। एंड द थर्ड वन, कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इनरिच थे। हर बच्चे को क्वेश्चन लगाते समय कुछ क्वेश्चन पसंद आते हैं, पसंद आने का मतलब कि उसे बहुत कनेक्ट होता है उन क्वेश्चन से। तो कॉन्सेप्ट इनरिच क्वेश्चंस को आपको अपने शॉर्ट नोट में बनाना है। तो ब्लड रिलेशन का शॉर्ट नोट अगर बनेगा तो पहले कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा नहीं, उसके अलावा जो मैंने नगेट से इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो आपको बहुत पसंद आए हो कॉन्सेप्ट वाइज। आपका पहला काम हर टॉपिक पे शॉर्ट नोट बनाना है। बाद में रिवाइज करते समय सिर्फ ये शॉर्ट नोट पढ़ा जाएगा, पूरा वहां पे हम टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। दूसरा है वॉइस नोट। बच्चों ये आज के टेक्नोलॉजी के दौर में हमें इस तरह की चीजों का यूज करना चाहिए। वॉइस नोट में विद इन 1 to 2 मिनट्स आपके सामने पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो आपको करना क्या, अपना रिकॉर्डर ऑन करना। ब्लड एंड रिलेशन में सर ने ये बताया, स्लॉगिज्म में सर ने बोला है, सम की कंडीशन, सम नॉट कहां चेक करते हैं, ऐसे करके अपने वर्ड्स में, गाइज अपने वर्ड्स में आपको हर टॉपिक का विद इन 1 to 2 मिनट, 3 मिनट शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना है। जैसे आप वॉइस नोट प्रिपेयर कर लेंगे बेटा, जब आप दोबारा इसे सुनेंगे ना, ये शॉर्ट नोट के कंपैरिजन में और हेल्पफुल है, क्योंकि वहां तो आपको देखना पड़ा, यहाँ सुनते पूरा टॉपिक, आप रास्ते में चलते, घर में कहीं भी सुन सकते हैं और आपके सामने पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आपको सेकंड है वॉइस नोट बनाना है। थर्ड है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, मिस्टेक को अवॉइड करना। बच्चों हम रिवीजन पता है बार बार क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो मिस्टेक्स हमसे होती है ना, वो हम दूर कर सकें और पेपर में बेस्ट अपना परफॉर्म कर सकें। तो जब आप बार बार कोई चीज रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो बेटा, तो माइंड वो जो गलतियां होती हैं उनको फोकस कर लेता है। अच्छा मैं इस स्टेप पे यहाँ गलती करता था, ये मुझे नहीं करना है, माइंड उसको फोकस कर लेता है। तो एरर्स को भी दूर करता है हमारा रिवीजन। एंड द फाइनल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि अब जब हमें रिवाइज कर रहे हैं, सर हम उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, आपने सब बता दिया, वॉइस नोट शॉर्ट नोट बना लिया, एरर्स को दूर कर लेंगे, तो कैसे करना है? जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, जैसे आपने परसेंटेज 1 जुलाई को पढ़ा, आप 30 जुलाई को रिवाइज करें, तो आप करेंगे क्या? पहले शॉर्ट नोट, नोट्स कैसे बनाएंगे? शॉर्ट नोट देख लिया, अच्छा ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम होंगे। फिर वॉइस नोट एक बार सुन लिया, पूरी कहानी अपने वर्ड्स में क्लियर होगी। अच्छा परसेंटेज ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने बताया, सब कुछ क्लियर हो गया, कुछ नहीं देखना, सिर्फ वॉइस नोट सुन लेना है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे करना क्या है? शॉर्ट नोट्स वाले कॉन्सेप्ट देखा,
इंपॉर्टेंट नगेट्स पॉइंट देखा, 5 क्वेश्चन जो 5 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको अच्छे लगे थे वो देख लिया, उसको करने में आपको मुझे लगता है 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद बचे 30 मिनट्स में आपको 10 नए क्वेश्चन लगा लेने हैं। हर बार जब आप परसेंटेज रिवाइज करोगे, ये पैटर्न है, शॉर्ट नोट्स, वॉइस नोट और वो बचे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 10 न्यू क्वेश्चन, 10 न्यू क्वेश्चन। हर बार आपको ये करना है। आपका परसेंटेज टॉपिक पूरी एफिशिएंसी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपका समराइज हो चुका है और आप पेपर में इससे बेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे अदर सब्जेक्ट्स में भी करना है। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग से कनेक्ट करा रहा हूं बेटा, पर ये अदर सब्जेक्ट्स में हर जगह आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि सर रिवाइज करना कैसे है, आप ये भी बता दीजिए। तो बच्चों, आपको अपने डे की प्रिपरेशन जर्नी का 45 मिनट्स मैक्सिमम रिवीजन के लिए निकालना। इससे 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, पर इससे कम और ज्यादा मत करिएगा। अब जैसे आज आपने मैथ्स में परसेंटेज उठा लिया, तो मैंने परसेंटेज उठाया, सर शॉर्ट नोट पढ़ा, वॉइस नोट पढ़ा, नगेट्स जो बोला था वो ध्यान दिया, और सर वो 10-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो 10 नए क्वेश्चन, किसी बुक से, किसी ऐप से, कहीं से वो 10 नए क्वेश्चन कर लिए, बस परसेंटेज खत्म। आज परसेंटेज किया, कल एवरेज किया, फिर रेशियो किया, फिर रीजनिंग पे ब्लड रिलेशन पे आ गए, स्लॉगिज्म में आ गए, ऐसे हर सब्जेक्ट का। तो पर डे बेसिस पे आपका रिवाइज होता रहेगा। तो एक दिन आपने मैथ्स का लिया, अगले दिन रीजनिंग का लिया, फिर जीके का लिया, फिर इंग्लिश का लिया, फिर लीगल और अदर सब्जेक्ट्स पे आ गए। ये साइकिल चलता रहेगा। फिर अगले वीक परसेंटेज, अगले एवरेज आ गया। तो ऐसा आप देखेंगे बेटा, पेपर से पहले आपका हर एक टॉपिक मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज हो जाएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, टॉपर हम तो बनाते हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारी जो एफिशिएंसी, हमारा इनपुट से वो कांस्टेंट है, लेकिन आप अपने आप को टॉपर बना सकते हैं इस मेथड से। एक बार पढ़ने से किसी को नहीं आता बेटा, किसी को, लेकिन जब उसे बार बार आप रिपीट रिवाइज कर लोगे, आपके माइंड में 100% स्टोर हो जाता है और तभी आप पेपर में उसे यूज कर सकते हैं। मैंने बेस्ट स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके इस वीडियो को आपके सामने रखा है, ताकि उनके पॉइंट से मैं मैक्सिमम आपको बेनिफिट दे सकूं। मुझे पूरा बिलीव है ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत बेसिक सा और बहुत अंडर एस्टिमेटेड वर्ड है रिवीजन, लेकिन ये गेम चेंजर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अपनी प्रिपरेशन जर्नी में आज के जो वीडियो से लेसन आपको मिले हैं उनको इनपुट करिए। आप देखेंगे आपको बहुत एक्सपोजर आएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और नए बेटा आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे अपने कॉन्फिडेंस में और अपने सब्जेक्ट नॉलेज में, और तभी पेपर में बेस्ट कर पाएंगे। इस बिलीव के साथ इस सेशन को यही एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।